बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं लेप्लास प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले आते हैं कि हमने लेप्लास वगैरह को डिस्कस कर चुके हैं अच्छा खासा, एंड उसके आरओसी और उसके बारे में हम कर चुके हैं। अब आते हैं लेप्लास की प्रॉपर्टीज और लेप्लास का टेबल। ठीक है, अच्छा ये जो हमारे पास लेप्लास टेबल और लेप्लास का जो प्रॉपर्टीज है सारी नहीं मगर काफ़ी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज और उनसे मिलती जुलती हैं, कुछ ना कुछ किसी हद तक अगर याद करने में कुछ हम रिजम्बल्स बनाएं तो हमें काफ़ी हेल्प होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी। लीनियरिटी बड़ी फेमस सबको याद हो चुकी होगी आप लोगों को कि क्या होता है, दो डिफरेंट सिग्नल्स का इंडिविजुअली लेप्लास करके उनका रिजल्ट को सम किया जाए, वो जो टोटल रिजल्ट आए वो, और दूसरा एक साथ टाइम डोमेन में दोनों को ऐड करके फिर उनका रिजल्ट लिया जाए, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाए। वो दोनों अगर बराबर आ रहे हैं तो हम कहेंगे ये लीनियर है। और तो लेप्लास जो है ना इस लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है स्केलिंग। अगर टाइम डोमेन में टी के साथ कोई फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाए तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो हो जाता है 1/a, उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन की जो भी रिजल्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ ही साथ जहां जहां पे भी एस है वहां पर डिवाइडेड बाय हो जाएगा। अब फॉर सपोज हम कहते हैं यू ऑफ टी का जो आपके सामने है 1/s जो है वो बना हुआ है। अब यू ऑफ टी का अगर मिसाल तौर ये हो जाए यू ऑफ ए टी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1/a तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, जो 1/s है, और जहां जहां पर भी एस है ना वहां भी डिवाइड में ए हो जाएगा। मतलब ये कि यहाँ पे भी ए आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये तो ए ऊपर चला जाएगा, ये ए अगेन हमें वही मिलेगा। अच्छा ये इस केस में हमें वही 1/s मिल रहा है। ठीक इस तरह आप कोई दूसरे ले मिसाल दो e पावर ए टी की हम बात कर रहे हैं या टी सिंपल की बात कर रहे हो, तो इस तरह की जितने भी फंक्शन है ना, मिसाल दो साइन ये साइन ओमेगा टी की बात करें तो जहां जहां पर भी ए से वहां पे ए आ जाएगा और a1/o ए मल्टीप्लाई आ जाएगा अगर साइन टी के साथ ए फैक्टर स्केल हो जाए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्केलिंग प्रॉपर्टी। सिमिलरली टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी भी है। क्या टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी क्या है, टाइम शिफ्टिंग में आपके पास एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस, मिसाल कोई एक टाइम शिफ्ट में हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसके साथ सिर्फ e पावर ए एस माइनस जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन वही इसको हम लेते हैं 1/a से u ऑफ टी माइनस ए हम कर देते हैं, टाइम डोमेन में इसको डिले कर देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में 1/s जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा e पावर माइनस ए एस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगी इसकी रिजल्ट। क्लियर? इस तरीके से फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की है, मतलब कि अगर टाइम डोमेन में e पावर मिसाल लो u ऑफ टी के साथ e पावर माइनस ए टी मल्टीप्लाइड है टाइम डोमेन में, तो इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन निकालने के लिए क्या होगा, 1 जहां पर भी ए है उसके साथ जो है ए जो ए है वो प्लस हो जाएगा, तो 1/s प्लस ए हो जाएगा। और वैसे भी आप देखें तो u ऑफ ई माइनस टी जो है उसका क्या होता है, टेबल में देखें तो 1/s प्लस है, तो ये बन गया प्रॉपर्टी के हिसाब से, ये इतना वेरीफाई भी हो गया। तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, जितने भी डिफ्रेंशिएशन हो रही है तो टाइम डोमेन में जो फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो रहा है फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो उसका जी मुबशर आवाज आ रही है? अच्छा तो टाइम डोमेन में अगर किसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन होती है, वालेकुम अस्सलाम जी, आवाज आ रही है? आ रही है बस। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं
लेप्लास प्रॉपर्टीज को और डिस्कस कर रहे हैं, तो उनको जो मैं भी बता रहा हूँ, उसमें एक प्रॉपर्टी है टाइम डिफरेंशिएशन की। तो इस टाइम जी डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि मिसाल लो एक फंक्शन है टाइम डोमेन में एफ ऑफ टी, उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन एफ ऑफ एस है। अगर टाइम डोमेन में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक फैक्टर एस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस जो इनिशियल वैल्यू होती है टाइम डोमेन की वो माइनस हो जाएगी। ठीक, अब ये जो प्रॉपर्टी हम जो प्रॉब्लम्स करेंगे तो और मजीद क्लियर हो जाएगी कि इसका मतलब क्या है। और जितनी दफा इंटीग्रेट होता जाए और डिफरेंशिएट होता जाएगा उतनी दफा ये फैक्टर इस तरह ऐड होता जाएगा। ठीक है। सिमिलरली टाइम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या क्या टाइम डोमेन में किसी सिग्नल को इंटीग्रेट कर देते हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिर्फ 1/s मल्टीप्लाई कर दो। अगेन इसको इसका मतलब यूं हुआ कि मिसाल तो डेल्टा टी है, डेल्टा टी को अगर टाइम डोमेन में इंटीग्रेट करते हैं तो इसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिजल्ट है, मिसाल तो डेल्टा टी का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है 1 है। टाइम डोमेन में क्योंकि इंटीग्रेट किया है तो उस वजह से इसको 1/s मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो ये होगा 1/s। और हमें पता है कि डेल्टा टी का जब भी हम करते हैं इंटीग्रेट तो वो बन जाता है यू ऑफ टी। तो यू ऑफ टी जब बन गया तो यू ऑफ टी का इंटीग्रेट क्या होता है 1/, और लेप्लास, तो ये वेरीफाई भी हो गया इस तरह। तो ये हमारे पास हो गया टाइम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएट में क्या होता है कि मिसाल लो एक फैक्टर है टाइम है, मैं इसकी बात कर देता हूँ अगेन वही कि आपके पास टाइम डोमेन में अगर किसी सिग्नल के साथ टी मल्टीप्लाई हो जाए तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसकी डिफरेंशिएशन हो जाती है, इस वजह से इसको कहा गया फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन। ठीक है, मोबाइल समझ में आ रहा है? जी सर आ रहा है। अब जी सर। मिसाल मिसाल के तौर पे इसको हम लेते हैं यू ऑफ टी को। अगेन यू ऑफ टी को अगर टी मल्टीप्लाई कर दें और हमें पता है यू ऑफ टी का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो है 1/s। अब टी मल्टीप्लाई हो गया तो प्रॉपर्टी के हिसाब से जो यहाँ पर है इसको हम नेगेटिव डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका बन जाएगा 1/s²। अब ये सवाल होगा कि कैसे बन रहा है, सिंपल सा है। इसको 1/s को s पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -1 यहाँ पे आ जाएगा और -1 फार्मूले का आ जाएगा, ये हो जाएगा -2, -2 हो जाएगा, पावर -2 हो जाएगा। तो ये बन गया -1/s²। इसके साथ जो डिफरेंशिएशन का यहाँ पे माइनस है वो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस 1 प्लस हो गया 1/s²। और यही यहाँ पर भी है, टी का अगर डायरेक्ट निकालते हैं तो 1/s²। तो ये सिमिलरली वेरीफाई भी हो गया हमारा कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन इस तरह होती है। यस सर। फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। एफ ऑफ टी के अगर टाइम डोमेन में इसके बाद डिवाइडेड बाय टी हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी में उसका इंटीग्रेशन हो जाती है। टाइम पीरियोडिसिटी में क्या होता है कि मिसाल अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसके साथ टाइम डिले आ जाता है तो उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिवाइड में 1 - e⁻st आ जाता है। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का एल्गोरिथम है और कन्वोल्यूशन। सबसे जो अच्छी बात है लेप्लास के प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंटरेस्टिंग है जो वो है कि कन्वोल्यूशन जो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में और टाइम डोमेन में करते हैं कितना लेंदी प्रोसेस होता है, मीन्स हमें काफी एफर्ट करनी पड़ती है। मगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या करना पड़ता है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन। जी तो ये है हमारे इसकी प्रॉपर्टीज लेप्लास की सारी। और ये हमें जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे उस टाइम बहुत हेल्पफुल होती हैं। इन प्रॉपर्टीज की मदद हमें काफी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये था हमारा इसका लेप्लास प्रॉपर्टीज की डिस्कशन सारी। अब हम आते हैं ठीक है। बेसिक प्रॉब्लम्स पे।